एक हमारे पास कंपनी है, तो उस कंपनी में हमेशा की तरह हर प्रधान लीज पे ज़मीन देता है, लेकिन इस बार हमने ज़मीन लीज पे नहीं दी है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी टीम मौजूद है गालन गांव के अंदर एक बार फिर से। यहाँ पर हम जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं वो यहाँ से पूर्व प्रधान रह चुके हैं, श्रीमती पूनम जी। उनके पति देव जी से हम जो है इनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा काम रहा, क्या परेशानियाँ रही, उसके बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए आइए सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। धन्यवाद। सर, हमारी जानने की जो उत्सुकता सिर्फ ये है कि जैसे हम गांव-गांव घूमते हैं, वहाँ की परेशानियाँ वगैरह देखते हैं, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता। ये परेशानियाँ जो हैं आप ही लोग जो हैं दूर करते हैं। तो आप जैसे कि जो है पूर्व के अंदर प्रधान रह चुके हैं, यहाँ का कार्यकाल वगैरह भी देखा, परेशानियाँ भी देखा, तो आपका कार्यकाल कैसा रहा था? कुछ खट्टे मीठे अनुभव कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। 5 साल कैसे बीत के कुछ पता भी नहीं चल पाया। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। उसके अंदर मतलब किस किस तरीके की समस्याएं जो है लोग आपके पास लेकर आते थे? समस्या मोस्टली तो रास्तों की होती हैं, कुछ समस्याएं आपसी झगड़ों की होती हैं, और कुछ समस्याएं जो हैं वो पेंशन की और राशन की होती हैं। ये मेनली समस्याएं हैं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आती। अच्छा, जैसे जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, हम आपका जो है इंटरव्यू लेने का इंतजार कर रहे थे, तो कोई शख्स आए थे आपके पास, वो कुछ साइन करा रहे थे, वो किस मुतालिक था? एक्चुअली वो जो आए थे वो अपने घर के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाह रहे थे, तो वो इसी के बारे में आके बात कर रहे थे और उनका काम पूरा कर दिया गया था आपके सामने, आपको जैसे देखा था आपने। अच्छा, हम यहाँ पर जैसे हमने बताया कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के अंदर ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और वो हमारे को पसंद भी आता है, जिससे कि हमारे को गांव के साथ जुड़ने का एक चांस भी मिल जाता है। और उसके साथ साथ हमारे को लगता है कि अगर हम गांव की इन समस्याओं के साथ जुड़ेंगे तो इस समस्याओं को हम आगे तक ले जाएंगे, जनप्रतिनिधियों तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जब इंटरव्यू हुआ था लोगों के साथ, तो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सारी चीज़ की बहुत सारी कमियाँ हमारे को जो है जानने को मिली थी। तो आपके कार्यकाल में जो ऐसी कुछ बातचीत आपके कान में आई थी? एक्चुअली कभी भी देखें 100% तो सबका भला नहीं होता, लेकिन इन 5 सालों में बहुत सारे हमने काम किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी इस गांव में इंटर कॉलेज हमारे कार्यकाल में बना है। इसके साथ साथ जितना हमारे पास ग्राउंड था उसमें हमने बच्चों को दौड़ने के लिए ट्रैक बनवाया, रास्ते बनवाए, पंचायत घर में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई, पीएससी हमारे यहाँ पर सही चल रही है, पशुओं के देखने के लिए डॉक्टर रोज़ यहाँ पर बैठते हैं, और साथ ही साथ जो वेस्टेज पानी वगैरह की होती थी वो हमने रोकी हैं, और बच्चों को हमेशा मोटिवेट भी करने के लिए समय समय प्रोग्राम करवाए हैं। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमने उन्हें पुरस्कृत भी किया है। नहीं, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो है ग्राउंड है, तो मैंने पीछे जो है यहाँ के लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो उनसे मैंने जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये मना नहीं किया कि अभी ग्राउंड नहीं था। ठीक है, ग्राउंड, लेकिन सुख सुविधा वाला ग्राउंड जो है, जहाँ पर एथलीट जो है अपनी तैयारी कर सके, कोई फुटबॉल की तैयारी कर सके, कोई क्रिकेट की, मतलब बड़े लेवल की तैयारी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके टाइम में इस चीज़ की चर्चा नहीं उठी? एक्चुअली इस चीज़ की चर्चा उठी थी, लेकिन कुछ परेशानी ये थी कि हमसे पूर्ववर्ती प्रधानों ने यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है वो लीज पर दे दी गई थी कुछ कंपनी मालिकों को। हमारे पास जगह नहीं थी, जितनी जगह थी उसमें हमने कुछ काम किया, लेकिन अभी पूरे गांव वालों को थोड़ा एक विशेष अच्छा मैं बताऊं उन्हें एक बहुत अच्छा होने वाला है कि हमने एक हमारे पास कंपनी है, तो उस कंपनी में हमेशा की तरह हर प्रधान लीज पे ज़मीन देता है, लेकिन इस बार हमने ज़मीन लीज पे नहीं दी है। लगभग 60-65 बीघे ज़मीन इस बार हम वहाँ से अपनी ज़मीन को अलग निकाल रहे हैं। अब वो 65 बीघे ज़मीन जब आएगी तो हम उसमें ग्राउंड वगैरह ही बनाएंगे और कुछ चीज़ें हम सेपरेट रखेंगे भविष्य के लिए, ताकि कोई सरकार की नई परियोजना आती है तो उसमें वो सेटअप हो सके। अच्छा, यहाँ का युवा जो है हमारे को बहुत ज़्यादा निराश लगा। तो हमें जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर काम की कोई सुविधा नहीं है और रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, नौकरियों की कोई सुविधा नहीं है, और ये लोग जो हैं खेत में काम करने के लिए मजबूर है। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ आपका उधर जो है ध्यान गया? हाँ, ये एक समस्या है, रोज़गार की समस्या तो हमारे यहाँ पर बनी हुई है। बस बात यह है कि जो करने लायक हैं वो रोज़गार उनको मिल भी रहा है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे जो एक कंपनियां आनी चाहिए वो हमारे चारों ओर कंपनियां इस तरह की अभी नहीं आएंगे, क्योंकि रोज़गार का मामला एक बहुत बड़ा लेवल का मामला है। हम अपने स्तर से जितना करना चाहते हैं वो हम करते हैं,
लेकिन इसमें आपने अभी देखा होगा नई नई सरकारें अपने यहाँ नियम बना रही हैं कि 70% युवाओं को यानी कि लोकल को रोज़गार दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नियम यदि सरकार बना दे तो हम लोकल वालों को बड़े आराम से हम यहाँ रोज़गार दे सकते हैं और रोज़गार सबको मिलेगा भी, लेकिन ऐसा कोई हमारा नियम नहीं है। तो इसलिए जो कंपनीज आती हैं तो ये अपनी मनमानी करती हैं, रोज़गार में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी ये ऑल ओवर देखा जाए यदि करने वाले के लिए कहीं भी कमी नहीं है, काम सब जगह है, जो करता है उसे मिलता है और जिसे नहीं करना हो वो थोड़ा सा परेशानी होती है। अच्छा, जैसे कि सुनने में आया कि आप इस बार जो है चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, इसकी वजह कुछ? एक्चुअली क्या है, हम चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा अलग जिला पंचायत के बारे में सोच रहे हैं। प्रधानी की सीट हमारे यहाँ रिजर्व है तो हम तो लड़ ही नहीं सकते, हम पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं, इसलिए नहीं कर पाएंगे प्रधानी की तैयारी तो। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा बड़ा किया जाए, क्योंकि प्रोग्रेस ही होनी चाहिए जीवन में और प्रोग्रेस के लिए हम जिला पंचायत के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी चल रही है। अच्छा, जैसे जो है यहाँ पर आपने कोटे की बात कही कि ये जो सीट जो है फिलहाल कोटे में चली जाएगी, तो आप जो है बड़े उसके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जिला पंचायत वगैरह की सोच रहे हैं, तो जो प्रधान यहाँ पर चुना जाएगा, जैसे आपका पूर्व के अंदर तजुर्बा रहा है, तो उसके साथ आप सहयोग करेंगे कुछ? हाँ, यदि हमारे अनुवर्ती प्रधान आते हैं और वो हमसे सहायता लेते हैं तो हम हृदय से उनको स्वीकार करेंगे और उनकी हम पूर्णतः हेल्प करेंगे। और जो हम इस गांव को विकास के इस मुहाने तक ले आए हैं इससे आगे बढ़ाएंगे, वो हमसे आके पूछें, बिल्कुल साथ रहेंगे। यदि ना भी पूछेंगे तो भी हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से हम इस विकास कार्य को सतत रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अपनी जो है गालन की जनता को जो है आप हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह आपने 5 साल मेरा साथ दिया, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसी तरीके से नेक्स्ट आने वाले प्रधान का साथ दें और अपने अधिकारों को जानें और उनको मांग करें और प्रधान को साथ रहें, विकास के बारे में सोचें और ये भी सोचें कि कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन ना करे। आप जागरूक बने और अपना विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, पूर्व प्रधान पूनम जी के यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पतिदेव के साथ बातचीत हुई, सतबीर जी के साथ। काफ़ी अपने जो उन्होंने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस बताया कि भाई हमने गालन में कैसे काम किया, अच्छा किया, जो भी लोगों की परेशानियां आती थी उसे सुलझाने की कोशिश करते थे। सबसे खास बात जो कि हमने उनसे जानने की कोशिश करी, वो सबसे खास बात यही थी कि जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप, अगर आप जैसे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो जो आने वाला प्रधान होगा उसके साथ आप सहयोग करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल सहमति के साथ सर हिलाया कि क्योंकि इनका 5 साल का तजुर्बा है, ये यहाँ की कमी जो भी रह गई है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको वो सहयोग भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, गालन गाँव।